have reached Ambika International in Manali. मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मनाली तक कैसे पहुँचेंगे। अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो भुंटार में जो एयरपोर्ट है दैट वुड बी द नियरेस्ट एयरपोर्ट, वहाँ से आपको कैब लेना पड़ेगा मनाली के लिए। अगर आप बस से आते हैं तो बस दिल्ली से अगर आप आते हो तो आप दिल्ली तक ट्रैवल करो या चंडीगढ़ तक ट्रैवल करो। चंडीगढ़, धर्मशाला, पालमपुर, बहुत सारे बसेस मिलते हैं, प्राइवेट वॉल्वो बसेस मिलते हैं। फिर हिमाचल टूरिज्म का भी बहुत सारे लाइक स्टेट बस होते हैं, वो भी मिल जाते हैं मनाली तक आने के लिए। दैट वुड कॉस्ट यू लाइक 1900, 1200, 1600, 1700 ऑनवर्ड्स। बाई रोड आप मनाली आ सकते हैं क्योंकि रोड का जो स्ट्रक्चर या फिर रोड का जो कंडीशंस है, आई मीन टू से दैट इज़ क्वाइट गुड। एंड अगर आपको बाई ट्रेन आना है तो बाई ट्रेन आपके लिए सबसे पास वाला और नज़दीकी वाला जो ट्रेन स्टेशन है वो है चंडीगढ़। तो आपको चंडीगढ़ तक आना पड़ेगा बाई ट्रेन एंड देन आफ्टर दैट आप कैब बुक कर सकते हैं या फिर बाई बस आ सकते हैं। मनाली इज़ नॉट वेरी कॉस्टली सिटी। मनाली में बहुत सारे होटल्स और बहुत सारे हॉस्टल्स है। ओल्ड मनाली, न्यू मनाली, कुल्लू। हम लोग जिस होटल में अभी रुक रहे हैं अंबिका इंटरनेशनल, ये काफ़ी रीजनेबल है और इसका जो लोकेशन है विच इज़ वेरी 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 प्राइम लोकेशन आई मस्ट से, बिकॉज ये माल रोड के एकदम ऊपर में ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। ये जस्ट अ 1 मिनट और 2 मिनट्स वॉकिंग फ्रॉम द मेन मार्केट हेयर एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। खाना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। एंड मनाली इज़ वेरी, आई कैन से, प्रिटी रीजनेबल सिटी। सो अगर आप 5-6 हज़ार रुपये आप सोचते हो कि आप खर्चोगे लाइक होटल में रह के, नॉट द हॉस्टल, और खाना भी आप प्रॉपर लोगे और सारी जगह घूमोगे एंड एवरीथिंग, तो यू कैन रैप अप योर ट्रिप लाइक 3 to 4 days का ट्रिप आप 5-6 हज़ार में आराम से कर सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शॉपिंग, बिकॉज शॉपिंग थोड़ा कॉस्टली होते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ से बियास रिवर ट्रैक होती है, हमता पास ट्रैक होती है और भी काफ़ी सारा ट्रैक्स होती है, तो यू कैन डू दैट टू। और मनाली से, अगर आप मनाली में रहते हो और मनाली से आप 2-3 दिन का डे ट्रिप भी करना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट में हूँ जिसका नाम है हिडिंबा टेम्पल, या फिर बहुत ही अननोन टेम्पल का नाम है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, जिसका नाम है डुंगारी टेम्पल। तो मेरे पीछे बने हुए है 1553 में ये टेम्पल महाराजा बहादुर सिंह ने बनाए हैं। और इस टेम्पल की खासियत मैं आपको अभी टेम्पल की दर्शन के साथ साथ बताऊँगी। आज दशहरा है, बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड है, जैसे आप देख पा रहे हैं लोगों की क्राउड। अकॉर्डिंग टू महाभारता, राक्षस कुल में जन्म लेने वाली हिडिंबा देवी को महाभारत के पंच पांडव में भीमा ने शादी किए थे और उन्होंने अपनी पत्नी का दर्जा दिए थे हिडिंबा देवी को। ये जो टेम्पल आपको दिख रहा है, ये टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है ये दूसरे हिंदू टेम्पल्स की तरह नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी अलग है। यहाँ के लोगों का ये मान्यता है कि हिडिंबा देवी जो है वो गॉडेस दुर्गा की एक अवतार थी और इसीलिए यहाँ पर इस टेम्पल में उनको पूजा जाता है। सो हिडिंबा टेम्पल में जैसे आपको पता है कि दिस इज़ वेरी वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, तो यहाँ पर लोग बहुत अच्छे से ड्रेस पहन के अपनी फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। तो मेरे साथ बहुत ही प्यारे से कपल है एंड लुक एट देम, हाउ ब्यूटीफुल दे लुक एट। आपका क्या नाम है? अंकित। और आपका? श्रेया। तो अंकित एंड श्रेया बहुत प्यारा लग रहे हैं और लुक एट देम, कितना अच्छे लग रहे हैं। टेम्पल से निकलते ही सामने एक छोटा सा मार्केट आते ही लोकल शॉप, उसके बाद ऑपोजिट में ही घटोत्कच का मंदिर दिखेगा। घटोत्कच जो थे वो भीमा एंड हिडिंबा देवी का पुत्र हुआ करते थे, जिनका महाभारत में बहुत बड़ा अवदान है। घटोत्कच के टेम्पल में मुझे जो दिखा कि इसमें कोई भी प्रॉपर मंदिर नहीं बनी हुई है, पेड़ के नीचे घटोत्कच जी का आइडल बना हुआ है। और उससे भी जो अजीब चीज़ या अद्भुत चीज़ मैंने नोटिस की कि पेड़ के ऊपर बहुत सारा बोन्स लगा हुआ है। ये कहा जाता है कि घटोत्कच भी राक्षस थे, राक्षस कुल में उनकी जन्म हुआ था। और ये जो आपको दिख रहा है पेड़ के चारों ओर बोन्स लगा हुआ है,
एंड नीचे बहुत सारे चाकू, लोहे का चीज़ और छोटा छोटा खिलौना घर था। तो मैंने पूछा लोकल्स को कि क्या इसका रीज़न है, तो दे सेड कि घटोत्कच को लोहा बहुत पसंद हुआ करता था, इसीलिए यहाँ पर लोगों का मान्यता पूरे होने के बाद वो अपने बजट वाइज लोहे का चाकू या खिलौना घर चढ़ाते हैं। मंदिर से निकलते ही आपको एक छोटा सा शॉपिंग लोकल वाला शॉप्स की दुकान मिलेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल शॉप से काफ़ी। और हमें एक चाट कॉर्नर मिल गया था, तो हमने सोचा कि चलो चाट खा लेते हैं, दिन की शुरुआत। नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज क्लब हाउस। क्लब हाउस ब्रिटिश का एक बिल्डिंग है जो बेसिकली अभी HPTDC यानी हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। इट इज़ अ बिल्डिंग वेयर यू कैन सी लॉट ऑफ स्टोर्स, जहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, जैसे कपड़े का शॉप मिल जाएंगे, शू यानी जूते के शॉप मिल जाएंगे, या फिर लॉट ऑफ सोवेनियर्स और वॉल हैंगिंग का शॉप मिल जाएंगे। बेसिकली इनका जो प्राइस है मुझे दिखा वो फिक्स प्राइस है, मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस क्लब हाउस हैज़ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लाइक बच्चे के लिए किड्स जोन बने हुए हैं, आप यहाँ पर पार्क वगैरह है, यहाँ पर जिप लाइनिंग, बोटिंग का भी ऑप्शंस है। मनालसू नल्ला जो कि बियास रिवर का एक ब्रांच है, वो इसके साइड से बहते हैं, तो यू कैन कम डाउन, यू कैन सिट हियर लाइक चेरिश द रिवर व्यू, और आप कोई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर सिंपल मेरी तरह फोटोग्राफी भी कर सकते हो। बट बहुत कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लगा मुझे क्लब हाउस के बारे में। Make some noise for Yusuf. Yeah, that's Yusuf right there in the center. Okay. All right, हाय गाइस, सो वी आर एट माल रोड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारे शॉप्स ओपन हैं आज के टाइम पे मनाली पे। लॉट ऑफ टूरिस्टर्स हेयर बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट वेयरिंग मास्क विच इज़ नॉट कंसिडरेबल एंड नॉट एडवाइजेबल। डू वेयर योर मास्क, इवन आई एम ऑल्सो, लाइक राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, दैट्स वाई नो वन इज़ हेयर एक्सेप्ट माई फ्रेंड। लेट्स गो एंड लेट्स हैव सम फूड बिकॉज आई एम हंग्री एंड भूख लगी है। चलो बात करते हैं। पत्ती खाई है तुमने? हाँ, कैसी लगी? We are at Chopstick. Friend recommended us to visit the Chopstick, and now we are at Chopstick, and we ordered here prawn fried rice and chili chicken and वही पुराने वाला cold drinks. I really like it. So let's see. We're gonna have it. Hi guys. Bon appetit. You like it? How do you like it? अभी मैं जहाँ पर हूँ ये है वन विहार इन मनाली। इट इज़ सो सुरियल प्लेस। आप देख पा रहे हो सिर्फ पंछियों की आवाज़, नदी की आवाज़ के सिवा यहाँ पर कोई इंसान की आवाज़ है ही नहीं। आई रियली लाइक दिस प्लेस बिकॉज़ मनाली में जितना मैंने देखी हूँ उतना है कि वहाँ पर बहुत कमर्शियलाइज हो गई है एंड दैट्स वाई माल रोड या फिर कहीं पर भी जाओ, जैसे हिडिंबा टेम्पल में चले जाओ, माल रोड पे चले जाओ, तो दैट इज़ फुल्ली कमर्शियलाइज्ड एरिया। बट यहाँ पर थोड़ा सा मुझे सुकून मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड preserve our forest, we should maintain that eco sustainable culture, the green tourism, and obviously हमें बहुत अच्छा लगेगा because look at this, it's beautiful, it's beautiful, it's beautiful. So when I am roaming here alone, like अकेले मैं घूम रही थी और ये गाना सुन रही थी, यहाँ पर बजते जा रहे थे, तो मुझे मिली मेरे ही शहर के एक लड़की। Hey guys, Ashwini Mehta, she's from Kolkata, and this is her first time in Manali. Yes, my first time. So do you like it? Yes, I'm loving it. So yeah, and you on Instagram?
Yes. My username is Isheen, IISHIN. You can follow me. I'm a makeup artist. Please do follow her. She's beautiful. She's very brilliant. She's also very pretty and we got a good bond. So yeah. Thank you so much. वन विहार से निकलते ही मनाली के मेन मार्केट के अंदर एक छोटी सी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री मुझे दिखी, और जैसे आपको पता है कि मोनास्ट्री मुझे बहुत ही सुकून देती है अंदर से, तो आई थॉट लेट्स टेक अ राउंड. इट्स अ ब्यूटीफुल एंड वेरी स्मॉल मोनास्ट्री, सो यू कैन कम हियर इन कैन जस्ट सिट हियर फॉर 10 to 15 minutes. मोनास्ट्री के बाद हमारा लास्ट स्टॉप था आज के लिए वशिष्ठ टेम्पल. वशिष्ठ टेम्पल एग्जैक्टली मनाली में नहीं है, वो मनाली और कुल्लू के बीच एक छोटी सी गांव है वशिष्ठ विलेज, वहाँ पर ही बसे हुए हैं. ये जो टेम्पल आपको दिख रहा है ये एक प्राचीन शिव मंदिर है. कहा जाता है 400 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ का जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है, यानी खुद से उत्पन्न हुआ है. आप देख पा रहे हैं कितनी ब्यूटीफुली वुडन आर्ट वर्क है. और ये जो है ये है वशिष्ठ टेम्पल. इसके भी सेम पैटर्न में वुडन आर्ट वर्क है. इसका आर्किटेक्चर जो है बहुत ही खूबसूरत है. कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि यहाँ पर एक ज़माने में ऑलमोस्ट 400-500 हज़ार साल पहले यहाँ पर तप करते थे. इस मंदिर के प्रेमाइसेस में हॉट स्प्रिंग है, जहाँ पर महिलाएं और पुरुष के लिए अलग अलग हॉट स्प्रिंग बना हुआ है. तो आप यहाँ पर आके नहा भी सकते, क्योंकि ये जो हॉट स्प्रिंग है वो मिनरल्स की खजाना है. यहाँ पर एक राम मंदिर भी है जो भी ऑलमोस्ट 400-500 साल पुराना है. उस राम मंदिर का भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है. वशिष्ठ टेम्पल अपने आप में एक बहुत सुंदर जगह है, जहाँ पर इतने अच्छे से आर्किटेक्चरल वर्क आपको देखने को मिलेगा. वशिष्ठ टेम्पल से निकलते ही एक वशिष्ठ विलेज के अंदर छोटा सा मार्केट है जो मुझे काफ़ी सही लगा, जिसका प्राइस काफ़ी अच्छा है. आपको बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगा जो कि काफ़ी सस्ते हैं. तो हमने अभी डिनर करने बैठे हैं और काफ़ी अच्छा इनका प्लेटर है. तो इन लोगों ने हमें दिया है रोटी, मटर पनीर, मिक्स वेज, दाल मखनी, चावल एंड सलाद, पापड़ और आइसक्रीम भी देने वाले हैं. वो इन लोगों ने कंफर्म किए हैं. तो ये सो हंग्री. Yes. या एंड कल मॉर्निंग में हम निकलने वाले हैं, तो वी आर सो एक्साइटेड. एंड अभी खाना खा लेते, बहुत भूख लग गया है. We are here from past couple of days and we really like the property and the hospitality and the services. तो मेरे साथ है उर्मिला जी. तो she is taking care of all of the the management and everything. So new अंबिका इंटरनेशनल एंड अंबिका पैलेस जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ है 2 यहाँ पर, और भी शायद कुछ है यार, मैं इनसे भी पूछूंगी. अंबिका नेक्स्ट टू न्यू अंबिका. अच्छा, नेक्स्ट टू न्यू अंबिका. तो एंड ये जो है ये माल रोड की एकदम ऊपर ही है, तो बहुत ही पॉश एंड प्राइम एरिया में है. द प्रॉपर्टी का जो प्राइसेस है वो भी बहुत रिजनेबल है. ये पहले किन के था, मतलब ये प्रॉपर्टी काफ़ी दिन से था या फिर अभी? प्रॉपर्टी को बने हुए 12 इयर्स हो गए हैं. तो पहले एक्चुअली हम खुद मैनेज नहीं करते थे. इट वाज ऑन लीज, दूसरी मैनेजमेंट के पास था. अभी बस लॉकडाउन के बाद से हमारे पास में है. तो वही है कि अभी कई गेस्ट आते हैं, वो रिव्यूज देखते हैं पुराने. दैट इज लाइक कि मैनेजमेंट कोई दूसरा था, अभी का मैनेजमेंट हमारा है. अच्छा जी. तो सारा चेंज हो चुका है, अब हम मैनेज कर रहे हैं सारा. ओके. तो आपके पास सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी है, मतलब दिस वन इज द न्यू अंबिका इंटरनेशनल, अनदर वन इज अंबिका. अंबिका नहीं, 3 प्रॉपर्टीज हैं. एक अंबिका ब्लिस है. वो कहाँ पर है? लाइक वो यहाँ से 500 मीटर के डिस्टेंस पे है. मतलब सारे न्यू मनाली में ही? जी जी जी. वो थोड़ा सा हाइट पे है, लेकिन अच्छा. व्यू वहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. ओह वाह. हमारा ट्रैवल डेस्क भी अभी हमने स्टार्ट किया हुआ Okay, है. okay. वो भी बेसिकली हमने अपने गेस्ट के कहने पर ही स्टार्ट किया हुआ है. ओके. मैं अंबिका जी का जो है कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी मेरी ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट एंड जो भी है उनसे कॉन्टैक्ट करके आप लोग देख लीजिएगा. बिकॉज आई एम मी, मैं जहाँ पर जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करती हूँ मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ. आई एम लाइक रियली वेरी मच सेटिस्फाइड विथ ऑल ऑफ दिस एंड माई फ्रेंड. हाउ यू लाइक इट? I liked it. It's very nice, and I think the best time to be here is in the peak time. So contact them. Make your bookings पहले से, ताकि there is no hassle. या बिकॉज ओल्ड मनाली या न्यू मनाली में यहाँ पर एकदम 2 मिनट्स में मार्केट, मतलब वी रियली लाइक दैट. मतलब कभी भी आप निकल जाओ रात को एंड लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द मार्केट. सो येस, एंड इट्स रियली ग्रेट स्टे.